हेलो एवरीवन, संजीव कुमार है बुद्ध अकेडमी फोर्थ सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, अर्थात इसको विस्तृत रूप से समझेंगे एवं इसमें प्रश्न उत्तर का विश्लेषण करेंगे, किस प्रकार प्रश्न आते हैं। देखिए, पटवारी में 20 नंबर का ग्रामीण अर्थव्यवस्था आता है, ठीक है, पंचायती राज। तो हम प्रयास करेंगे 17 से 18 नंबर लाने का, ठीक है। हम अधिक नंबर भी ला सकते हैं। आपके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश एवं भारत का, ठीक है। तो जितना भी कृषि से संबंधित है, ठीक है, फसलों से, कृषि से, ठीक, दुग्ध उत्पादन से है, जितने भी, तो उसका डेटा आपको कलेक्ट करना है। जो भी जैसा एप्स चला है या कोई सा कार्यक्रम या कोई सी योजना, ठीक है, जो करंट की, तो आपको इस पर भरपूर प्रयास करना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और प्लीज़ नोट करते जाएं, साथ में नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम पे टाइम पे आपका रिवीजन होता रहेगा। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जा सकते हो, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मत्स्य पालन क्षेत्र में क्षमता और संभावनाओं को पहचानते हुए भारत सरकार ने नामक कार्यक्रम परिकल्पना की है। देखिए, मत्स्य पालन क्षेत्र क्षमता और संभावनाओं को पहचानते हुए, क्षमता और संभावनाओं को पहचानते हुए भारत सरकार ने नामक कार्यक्रम परिकल्पना की है। तो कौन सी? नीली क्रांति, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार डेटा आपको ज्ञात रखना है, ठीक है। ये करंट से भी संबंधित रहता है, ठीक, क्योंकि 18, 19, 20, 21 तक अभी जो भी योजनाएं हैं, चाहे वह कृषि से हो, किसी से, ठीक है, और इसके साथ ही दूध उत्पादन है, फसल है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं या स्कीम है, कार्यक्रम, तो आपको ज्ञात रखना है, ठीक। तो इसका राइट आंसर है नीली क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2019 तक सभी पंचायतों को उच्च गति वाले ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए खालिस्तान परियोजना अतिरिक्त है। देखिए, मार्च 2019 तक सभी पंचायतों को उच्च गति के ब्रॉडबैंड, ठीक है, ब्रॉडबैंड प्रदान करने के लिए परियोजना है। तो कौन सी है? भारत नेट, ठीक है। यही योजना क्या करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करती है? ब्रॉडबैंड, एक उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड प्रदान करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्ध अनुमानों ICAR 2010 के अनुसार 328.73 मिलियन हेक्टेयर के ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग देश में विभिन्न प्रकार के भूमि क्षरण के अधीन किया जाता है। तो किसके? 37%, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2010 के अनुसार कौन? ICAR, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ग्राम पंचायतों की जो बैठकों की कार्यसूची कौन निर्धारित करता है? ग्राम पंचायतों की जो कार्यसूची, ठीक है, कौन निर्धारित करेगा? तो ग्राम पंचायत। ज्ञात रखना, आपसे पूछा जाएगा जो ग्राम पंचायत की कार्यसूची कौन निर्धारित करता है? तो ग्राम पंचायत, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञात रखना आप। तो ग्राम पंचायत की जो बैठकों की कार्यसूची निर्धारित करता है तो ग्राम पंचायत, ठीक है। बुद्ध अकेडमी फोर्थ सिविल सर्विस के चैनल पे आप प्ले लिस्ट में जाके सभी प्रीवियस पेपर देख सकते हैं, पटवारी, ठीक है। इसी के साथ लूसेंट के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वह भी आप सब देख सकते हैं। MP की अलग है और सामान्य ज्ञान की अलग है, ठीक है। सभी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या ग्राम कोष ग्राम निधि का घटक नहीं है? देखिए, जो ग्राम कोष है या ग्राम निधि फंड्स, ठीक है, क्या है? रूरल फंड्स, विलेज फंड, ठीक है। क्या है? ग्राम निधि। जो रूरल फंड्स है या ग्राम कोष, ठीक है, ग्राम कोष या तो घटक नहीं है। तो देखिए, इसके घटक हैं, पहले हम देखते हैं। तो अन्न कोष है, ठीक है, श्रम कोष है इसका,
ठीक। इसके बाद नगद कोष है, ठीक। ज्ञात रखना आपसे पूछा जाएगा तो अन्य कोष है, श्रम कोष है और नगद कोष है, ठीक है। ये बारीकी से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लगभग सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका गलत क्या है, घटक नहीं है तो सामग्री कोष नहीं है। ज्ञात रखना आपसे पूछा जाएगा ग्राम कोष, जो ग्राम निधि का घटक, तो अन्न कोष है, श्रम कोष है और नगद कोष, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम विकास समिति को छोड़कर ग्राम सभा की स्थायी समितियों के अध्यक्षों का कार्यकाल कितना होता है। देखिए ग्राम विकास, ठीक है, ग्राम विकास समिति को छोड़कर, ठीक है, समिति को छोड़कर ग्राम सभा की स्थायी समितियों के जो अध्यक्षों का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष, ठीक है। कितना होता है, 1 वर्ष। ग्राम विकास समिति को छोड़कर, ठीक है, याद रखना ग्राम विकास समिति को छोड़कर जो ग्राम सभा की स्थायी समिति, कौन सी समिति रहती है, स्थायी, ठीक है, स्थायी समिति का जो अध्यक्षों का कार्यकाल होता है वह कितना होता है, 1 वर्ष होता है। ज्ञात रखना आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोट भी करते जाएं आप साथ में, ठीक है, और नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है। आपसे पूछ ले ग्राम विकास समिति को छोड़कर जो ग्राम सभा की स्थायी समितियों के जो अध्यक्षों का कार्यकाल होता है वह कितना होता है, तो 1 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के धीमार, भोइस, रैकवार और बमरिया निम्न से संबंधित है। देखिए मध्य प्रदेश के जो धीमार, भोइस, रैकवार और बमरिया निम्न से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो मछली पालन करने वाले समुदाय से, ठीक है, परंपरागत। ये धीमार है, ढीमर ये स्थानीय लोगों में कहते हैं ढीमर, ठीक है, काच्छी, ठीक है, और भोइस और रैकवार, ठीक है, और बमरिया संबंधित हैं, तो मछली पालन से संबंधित। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपको संपूर्ण रूप से पढ़ना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब से प्रारंभ हुआ था, इसके उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, विशेषताएं क्या हैं, तो आपको ज्ञात रखना। तो कब हुआ था, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन मनाया जाता है, 24 अप्रैल, ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद जनपद पंचायत चुनाव और मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित किए गए थे। देखिए 73वें जो संविधान संशोधन के बाद जनपद पंचायत, ठीक है, जनपद पंचायत की जो चुनाव मध्य प्रदेश में पहली बार कब किए गए थे, 1994 में, ठीक है। कब किए गए थे, 1994। ज्ञात रखना आपसे पूछा जाए जनपद, ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक स्तर पर आपसे पूछा जाएगा ब्लॉक स्तर के जो चुनाव किए गए थे पहली बार, तो कब किए गए थे, 1994 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आप, ठीक है, ज्ञात रखना है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो तेजस्वी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। देखिए मध्य प्रदेश की जो तेजस्वी महिला सशक्तिकरण योजना, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न के माध्यम से महिलाओं को एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तो स्वयं सहायता समूह, किसके द्वारा, स्वयं सहायता समूह के। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मध्य प्रदेश की महिला योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में खरीफ 2016 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना संयुक्त बीमाकृत किसानों की संख्या है। देखिए क्या पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो खरीफ 2016 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ठीक है, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना संयुक्त बीमाकृत किसानों की संख्या है। तो कितनी है, 2016 के अनुसार 36 से
40 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने फलदार फसलों की रोपाई में सहयोग के लिए समझौता किया था। देखिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने फलदार फसलों, देखिए फलदार फसलों की रोपाई में सहयोग के लिए समझौता किया था। किससे किया था? तो नाबार्ड से। ठीक है, तो ज्ञात रखना किससे किया था? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई। उद्देश्य क्या है? यह कृषि ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है, कृषि ऋण अल्पकालीन और दीर्घकालीन। ठीक, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल। ठीक है, तो कौन सी है इसमें से? मक्का। ठीक है, खाद्य फसल और कौन कौन सी है? गेहूँ, ठीक है, ज्वार, बाजरा, जौ, ठीक है, चावल। ठीक है, तो प्रमुख भारत की है वो चावल है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? खाद्य फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है? वे भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री भी थे, तो बलवन राय मेहता। ठीक है, तो ज्ञात रखना है भारत में जो पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री भी थे, तो बलवन राय मेहता। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है? देखिए मध्य प्रदेश में कौन सा बैंक केंद्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है? तो केंद्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है तो कौन सा है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना है, आपसे पूछा जाए तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो केंद्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है? तो केंद्रीय मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवास निम्न से संबंधित एक एंड्रॉयड ऐप है। देखिए आवास निम्न से संबंधित एक एंड्रॉयड ऐप है। तो आवास क्या है? एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, ज्ञात रखना आवास, तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत में लेखा प्रणाली क्या है? देखिए ग्राम पंचायत में जो लेखा प्रणाली क्या है? तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम, रिसिप्ट एवं पेमेंट कोऑपरेटिव अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। आपसे पूछा जाए जो ग्राम पंचायत में लेखा प्रणाली क्या है? तो डबल एंट्री, याद रखना डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ग्राम पंचायत में जो लेखा प्रणाली है वो क्या है? तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन ये हैं, यहाँ पे 100% हम कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वयं सहायता समूह की मूल एवं प्रारंभिक निधि क्या होगी? देखिए एक स्वयं सहायता समूह की मूल एवं प्रारंभिक निधि क्या होगी? ठीक है, तो क्या होगी उसकी? बैंक ऋण की राशि, सार्वजनिक सहयोग, राज्य सरकार का अनुदान या सदस्यों द्वारा किया गया सहयोग। तो एक स्वयं सहायता की जो मूल और प्रारंभिक निधि होगी तो क्या होगी? सदस्यों द्वारा किया गया सहयोग। ठीक है, प्रारंभिक, ठीक है, निधि फाइनेंशियल। ठीक है, तो क्या है? फंड्स। ठीक है, बेसिक एंड द इनिशियल फंड। तो क्या है? एक सदस्यों द्वारा किया गया एक संयोग होता है। ठीक, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत एक मजदूर के परिश्रमिक
परिश्रमिक खाते में संतुलन के रूप में न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता है। मनरेगा के तहत देखिए, मनरेगा के अंतर्गत एक मजदूर परिश्रमिक खाते में संतुलन के रूप में न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता है। तो कितनी है, कोई न्यूनतम धनराशि नहीं है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाए कि मनरेगा के अंतर्गत एक मजदूर की जो परिश्रमिक खाते में संतुलन के रूप में न्यूनतम कितनी राशि की आवश्यकता है, तो इसमें कोई न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और लाइक करें।